अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर। कल की आपकी वीडियो पे बहुत पॉज़िटिव कमेंट्स आए हैं और आपने लोगों का फ़ियर बहुत हद तक कम किया है। तो आप आज हमें बताएँ कि हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट और इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? थैंक यू अरीबा। कल की मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज की वीडियो देखने वाले मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखें। कल की वीडियो में मैंने यही जो मेरा क्रक्स था मेरी स्पीच का, वो यही था कि लोगों को एक तो फ़ियर होता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाएँगे क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की दवा हमेशा के लिए लग जाएगी। मैंने इसके बारे में बात की थी। और कुछ लोगों को फ़ियर होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने इसके बारे में लोगों को काउंसल किया था और लोगों का फ़ियर दूर किया था कि नहीं, ये दवा दवा के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, दवा ना खाने के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज करना चाहिए या किया जा सकता है। जब डॉक्टर किसी को लेबल कर दें कि पेशेंट को बताएँ कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप हाइपरटेंसिव हैं और लेबल हो जाए, तो उसके बाद इसको सीरियस लेना चाहिए, ठीक है? डॉक्टर से राब्ता रखना चाहिए और डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए इसके इलाज के लिए पूरी तरह से कन्विंस होकर। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपको इनिशियली कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। जिसमें आपकी एज के मुताबिक कुछ टेस्ट होंगे, ठीक है? टीन एज में खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हो जाए तो टेस्ट और होंगे। अगर आप मिडल एजेड हैं या आप फिर इससे भी ज़्यादा एज के हैं तो आपकी हर दफ़ा टेस्ट डिफरेंट होंगे। इसके ही बेसिस के ऊपर फिर डॉक्टर साहब आपको दवा शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से पूछा कि भई क्या दवाई होनी चाहिए या किसी ने आपको बता दिया कि भई क्या दवाई होनी चाहिए तो आपने वो दवा शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। आपकी बेस्ड ऑन योर लैब इन्वेस्टिगेशंस, बेस्ड ऑन योर वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड एज, आपका ट्रीटमेंट एडवाइस होता है। और जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस होता है वो चाहे ब्लड प्रेशर का हो या शुगर का हो, वो इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी कहने पे दवा शुरू की और वो आपके लिए साइड इफेक्ट भी कर सकती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने आपको दवा तजवीज़ कर दी। अब आप लोग क्या करते हैं कि दवा को कैजुअल लेते हैं। अब दवा खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब दवा जो है ना वो जनाब कोई सुबह का भी कोई टाइम नहीं, कभी 9 बजे खा ली, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे तक याद नहीं आया। रात की दवा जो है वो जनाब रात 12-12 बजे, 1-1 बजे खाई जा रही है। एब्सोल्यूटली रॉन्ग, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी सुबह की दवाई का भी टाइम फिक्स करें। जो भी आपने टाइम रखना है ऑफ़िस या अपने काम पे जाने से पहले आपने दवा खानी है तो वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपने 10 बजे का कोई ऐसा टाइम रख लिया कि मैं ऑफ़िस जाके दवा खाऊँगा, तो आपके ऑफ़िस में भी 1-1 पैक होना चाहिए ताकि आप ऑफ़िस जाके फिर उसी टाइम पे दवा खा लें। रात की दवा का जो टाइम है, वो मैंने देखा है कि लोग जो है ना रात को 12 बजे, रात का खाना खाया 11 बजे, फिर जनाब 12 बजे दवा खा रहे हैं, ठीक है? इसका क्या रिज़ल्ट होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो अगर आपने 12 बजे दवा खाई है तो जाके 4-5 बजे सुबह वो आपको थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर लो करना शुरू करेगा, ठीक है? तो इसीलिए जो हाई ब्लड प्रेशर की इमरजेंसीज़ हैं, वो हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर रात को आती हैं, क्योंकि दवा लोग टाइम पे खाते नहीं हैं, फिर हैवी खाना खा लेते हैं रात को, फिर वो खाना खाने के फ़ौरन बाद ऊपर से दवा खा लेते हैं, जो पता नहीं खाने में ही कहीं मिक्स हो जाती है, ठीक है? एक तो ये बात ज़हन में रखें कि जो ब्लड प्रेशर की दवाएँ हैं, ये इसमें से मैक्सिमम दवाएँ ऐसी हैं, जो खाली पेट खा सकते हैं, ठीक है? आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। ज़्यादातर एस्पिरिन, डिस्प्रिन, जो इस तरह की जो सोलबल डिस्प्रिन्स होती हैं, वो आप खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम दवाएँ ऐसी हैं जो अगर आपका पेट खाली भी है और आपका ब्लड प्रेशर की जो दवाएँ हैं उनका टाइम हो गया है, तो आप उस टाइम पे खाली पेट वो दवा ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इतना सारा खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी-सी गोली मुँह में डाल के, भई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये अब वो दवा गोली क्या करेगी मैदे में जाके? उसी खाने के साथ, उसी चिकन के साथ, उसी नान के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है? नो यूज़। तो आप अपने खाने का और अपनी दवाई का टाइम सेट करें, ठीक है? और दवा को मगरिब के बाद खा लिया करें, चाहे आपका पेट खाली है, ठीक है? इसी तरह आप अपनी डाइट खाने का टाइम फिक्स करें। आपको पता पता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिशनल टाइम्स पे आप डाइट ना लें, ठीक है? रात बहुत बिल्कुल बेड टाइम पे डाइट लेंगे तो वो नुकसानदेह होगी। आप अपनी डाइट का टाइम भी कोई ऐसा रखें इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद या इशा की नमाज़ से पहले, ठीक है? फिर इसमें आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं, ठीक है? जो आप अवॉइड करके अपने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें अवॉइडेबल फैक्टर्स जो हैं वो उस अवॉइडेबल फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो आपके अपने इख्तियार में, क्योंकि देखें ये आपका जिस्म है, आप और आपके जिस्म का आपके ऊपर हक है। कुरान पाक में है इन्ना ली जसदिका हक़्क़न, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है। अगर आप इसका हक अदा नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये अल्लाह को शिकायत भी कर सकता है क़यामत वाले दिन, ठीक है? तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और फिर आपका अपना फ़ायदा है। लेकिन आप बहुत दौलतमंद हो जाते हैं, रात-दिन पैसा कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, लेकिन आप खुदा ना ख़ास्ता ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, दिल का कोई मर्ज़, कोई शुगर वग़ैरह,
ठीक है, कोई बेड रिडन हो जाता है मरीज, ठीक है, तो उस दौलत का क्या फ़ायदा? मैं तो कहता हूँ कि वो रूखी सूखी खाने वाला ज़्यादा खुशकिस्मत है जो सारा दिन भाग दौड़ सकता है। वो ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान है, बजाय उसके कि जो करोड़पति है लेकिन वो ना भाग दौड़ सकता है, वो बेचारा बेड पे है या व्हील चेयर के ऊपर है, ठीक है? तो अपने जिस्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। अब अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या है कि आपने अपना नमक कम कर देना है, ठीक है? इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो आप डॉक्टर साहब से पूछें कि आपको कितने परसेंट नमक कम करना है, 75% कम करना है, 80% कम करना है, 90% या पूरा का पूरा आपको कुछ अरसे के लिए नमक छोड़ देना है, ठीक है? इसके बाद आपकी फैटी मील्स जो हैं आपने जनाब निहारियाँ और पाए और वो हलवा पूरियाँ, ठीक है? इनको किसी हद तक आपको कम करना पड़ेगा। आप खाएँगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद खाएँगे, लेकिन कभी-कभी खा लेंगे। और डाइट के हवाले से मैं आपको बताऊँगा बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट कि क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी। मैंने जब भी मैं किसी फंक्शन पे जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शादी पे गया हूँ, तो मुझे पता होता है कि किस-किस शख्स को दिल का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, शुगर है। सब लगे होते हैं, सब माशाल्लाह, ठीक है ना? किसी को कुछ याद नहीं होता उस वक़्त, ठीक है? बहरहाल मैं तो दूर से देख के उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये सब लोग जो इधर बैठे खा रहे हैं, ये सब खुराक इनके लिए बहुत ही मुफ़ीद हो, इनको नुकसान ना दे। लेकिन उस वक़्त सब भूल-भाल जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कितना खाना है। क्वांटिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके आगे मिठाई आ गई, स्वीट आ गई, तो आप जनाब उसको चखें भी ना। भई आप इतना खा लें कि आपको नुकसान ना दे, ठीक है? लेकिन अगर आप 6 गुलाब जामुनें खा जाएँगे, आप इतनी बड़ी खीर की प्लेट खा जाएँगे, ठीक है ना? तो अगर आपको ब्लड प्रेशर और आप जनाब इतना इतना आप सीख कबाब और मटन और चिकन से अपनी प्लेट भर लेंगे, तो वो नुकसान देगी, ठीक है? आप थोड़ा खा लें, वो भी आपको उतना ही मज़ा देगी जितना ज़्यादा, ठीक है? बल्कि थोड़ा खाना में आपका मैदा हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। ज़्यादा खाने में आपकी सारी रात तबीयत खराब रहेगी, ठीक है? तो क्वांटिटी मैटर करती है। आपने अपनी खुराक को इस तरह से मैनेज कर लिया, ठीक है? फिर आपने जो टेस्ट करवाए थे, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब ने आपको जो-जो एहतियातें बताई, वो आपने कर ली, ठीक है? यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा प्रोटीन को भी अपनी कम कर देना है, ठीक है? वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, ठीक है? अपनी नींद का टाइम सेट करें, कम से कम 6-7 घंटे की एडिक्वेट नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर नींद नहीं आती, तो डॉक्टर साहब से आप मशवरा करें। इसके बाद आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स को अपना लें, ठीक है? स्ट्रेस के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, शुरू में 2-3 वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर लाज़मी देखें, और फिर भी कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप अपने स्ट्रेस को नहीं कंट्रोल करेंगे तो एक स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होंगे जो आपको फिर एक विशियस सर्कल है, स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन्स, फिर एक ऐसा सर्कल है जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर होता रहेगा, ठीक है? अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। फिर हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स आ जाते हैं, जिसमें मैंने मेरी कुछ वीडियोज़ हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स के ऊपर भी हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज़ है, जिम है, ये इतनी पॉज़िटिव चीज़ें हैं कि इनके करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपके दिल की, आपके पट्टों की कुव्वत बढ़ती है, आप फ़ेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हेल्दी लाइफ़स्टाइल्स अपनाने से आपका ब्लड प्रेशर अच्छा। अब लोगों को ये भी है कि दवा दवा एक दफ़ा लगी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कितने ही ऐसे पेशेंट्स हैं, जिन्हें मैं शाबाश देता हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं। उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल किया है कि अगर उनकी पहले 3 गोलियाँ थी तो 2 पे आईं, 2 से 1 पे आ गईं, ठीक है? लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से, आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है? और उनकी दवा बिल्कुल मिनिमम हो गई। मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनके ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहे थे, वो जब मेरे पास आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम ये दवाएँ खा रहे हैं, हमारा ब्लड, तो मैंने सिर्फ़ उनका टाइम बताया कि आपने किस टाइम पे क्या-क्या दवाई लेनी है, उन्हीं दवाओं से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं बताते डॉक्टर साहब, ठीक है? आप किसी से भी दवा लिखवा लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इतना टाइम फिज़िशियन के पास नहीं होता कि आपको ये सारी बातें भी बताएँ कि भई आपने क्या-क्या, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको वो पॉइंट्स बताऊँगा जो डिस्कस करने का टाइम नहीं होता क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में, ठीक है? और वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दवा तो देखिए आपने बाज़ार से ले ली, किसी ने दे दी, किसी ने लिखा दी आपको, लेकिन दवा के साथ अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होगा? ठीक है? तो मेरी इन चीज़ों को प्लीज़ नोट डाउन करें। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो का मकसद आपको रिलैक्स करना है, ठीक है? आपको ये बताना है कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है, तो ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है, ठीक है? आपने सिर्फ़ इसको कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी उस वक़्त है, जब ये कंट्रोल में नहीं है। फिर ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस को अमल कर लिया है और उसके आपने प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, आप अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस कर ली हैं, ठीक है? और आपने इरादा कर लिया है कि हमने इसको कंट्रोल करना है, तो यकीन जानिए ये कुछ भी मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है? और आप बिल्कुल फिट-फाट हो जाएँगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून से गुज़रेगी। नो फियर्स एट ऑल। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप इसको खुद भी पूरा सुनिए,
ठीक है? और जितने भी लोग हैं आपके आस-पास जो जो आपको पता है जिनको ब्लड प्रेशर है या जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हर घर में ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है? उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि सब ये सुनें और सबको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत अच्छी और यूज़फुल बातों के साथ। टिल देन इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।